आपने देखा ही होगा, भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लेने में लगा हुआ है और भारत की तरफ से लिए जा रहे ये फैसले कई देशों के कान खड़े कर चुके हैं, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन सबसे आगे हैं। लेकिन यहाँ भारत का फोकस इस पर ज्यादा है कि जो भी डील्स हों वो भारत में ही पूरी हो, ना कि किसी और जगह, क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के साथ ही साथ आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि भारत या तो तकनीक भारत लाना चाहता है या हथियार बनाने की फैक्ट्री। और भारत के इस फैसले पर हामी भरते हुए ब्रिटेन भारत में वॉरशिप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने के लिए एक समझौते पर चर्चा कर रहा है। और ये प्रोपल्शन सिस्टम ऐसा होगा जिसे किसी भी वॉरशिप में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकेगा। और इसकी खास बात यह होगी कि दुश्मनों की सबमरीन और रडार इसे पकड़ पाने में आसपास भी नहीं दिखेंगे। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की, तो उन देशों की संख्या कम है जो इस तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भारत इस पर महारत हासिल करने को है, जिसके लिए ब्रिटेन भारत का साथ देने को राजी हो चुका है। अगर आपको सरल भाषा में समझाएं तो जो वॉरशिप होते हैं उसमें ज्यादातर गैस टरबाइन इंजन, डीजल इंजन या फिर स्टीम इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ हम जिस प्रोपल्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रहने वाला है। मतलब कि इससे कोई भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। अगर सुनाई भी देगी तो वो इतनी कम होगी कि ये आसानी से साइलेंट किलर की तरह काम करेगा। और यही नहीं, ये नई तकनीक 6000 टन से अधिक वजन वाले वॉरशिप को चलाने में मदद करने वाली है। और यहाँ खास बात तो ये देखिए कि ब्रिटेन की तरफ से पिछले महीने भारत सरकार को एक प्रपोजल भी भेजा गया था, जिसके तहत दोनों देशों की सरकारें मिलकर इस तकनीक को विकसित करने वाली हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ ब्रिटेन भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगा है, जो शायद कहीं ना कहीं उसको भी फायदा पहुंचाने वाली है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत की तरफ से भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BHEL और ब्रिटेन की तरफ से GE पावर कन्वर्जन मिलकर काम करने वाली हैं। और यहाँ ब्रिटेन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन ने यहाँ एक बार में ही जर्मनी और अमेरिका को ही बाईपास कर दिया है, क्योंकि ऐसा ही कुछ जर्मनी और अमेरिका भारत के साथ मिलकर करना चाहते थे, लेकिन यहाँ ब्रिटेन बाजी मार ले गया है। बता दें कि भारत के इस सिस्टम का परीक्षण पहले लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर पर किया जाएगा। मतलब यहाँ भारत पूरी तैयारी में दिख रहा है ताकि हर एक पल का इस्तेमाल किया जा सके। वहीं जो भारत की दिग्गज कंपनी यानी कि BHEL अपनी जान झोंकने जा रही है, वो भारत की एक प्रमुख सरकारी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के निर्माण में अग्रणी मानी जाती है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट इक्विपमेंट, हाइड्रो पावर प्लांट इक्विपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, ऐसे और कई तरह के इक्विपमेंट बनाने में माहिर है। यही नहीं, BHEL भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इससे आप समझ सकते हैं ये जो डील भारत के बीच में होने जा रही है उसके परिणाम देखकर ही अमेरिका और जर्मनी तक हैरान रह जाने वाले हैं।